बोला यार इतना देर हो गया। बच्चों, आप लोगों को आज व्याकरण की पहली यूनिट वर्ण विचार पढ़ाएंगे। देखिए, यह प्रकरण पाठ्यक्रम में निर्धारित है, परंतु संधि ज्ञान के लिए संस्कृत वर्णमाला को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु यह वर्ण विचार प्रकरण प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ण विचार, वर्ण विचार से कहा जाता है भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। अनेक ध्वनियां भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। अनेक ध्वनियां होती हैं। इन भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को कुछ प्रतीक बनाए गए हैं। इन ध्वनियों के कुछ प्रतीक बनाए गए हैं। भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। बात समझ पाए? बात समझ में आई? वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि, मुख से निकली ध्वनि वर्ण वर्ण कहते हैं। आप इधर भी ध्यान देती रहिएगा। इधर ध्वनि देखते में उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इधर देखिए और नोट करने वर्णों का टाइम। को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं। पास हो भाई? वर्णों को
अक्षर भी कहा जाता है, अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर शब्द का अर्थ होता है, अक्षर शब्द का अर्थ होता है, अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशी, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। वर्ण को वर्ण को वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है, यह नाम इसलिए दिया जाता है, दिया जाता है। दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद अविनश्वर है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद अविनश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर को ऐसे यही मार सकते उच्चारण काल में ना कहलाएंगे। जैसे वर्ण को यह नाम इसलिए जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद अविनश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर को उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे। जैसे आ, ई, उ, का, च, ता, पा इत्यादि।
यदि शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर को उच्चारण काल में नाद कहेंगे, जैसे आ ई उ का खा चा ता पा इत्यादि। अब आप अगला पॉइंट नोट करिए। अगला पॉइंट है वर्णमाला। आप लोग अक्षर जान गए। वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर। अक्षर है, भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जो जिसका नाम अविनाशी रखा गया है और जो कभी नाश नहीं होता है, इसलिए इसको हम वर्ण को या अक्षर को अविनाशी कहते हैं। वर्ण को यह नाम इसलिए जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का एक अविनश्वर है। प्रत्येक वर्ण जो है वह एक अविनश्वर है और यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे। जैसे उदाहरण आ ई उ का खा चा ता पा इत्यादि वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण। वर्ण जान गए। अब आप लोग देखिए वर्णमाला। आप छोटी किताब में देखते हैं, ऊपर लिखा होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? माला। जैसे फूल की माला होती है, तो एक फूल से माला नहीं बनती है, उसमें अनेकों फूल गूंथे जाते हैं तब वह माला तैयार होती है। उसी प्रकार अगर एक शब्द को रखेंगे तो वह वर्ण कहलाएगा। जब एक अनेकों वर्ण रहेंगे तब हम उसको वर्ण माला कहते हैं, वर्णमाला के नाम से जानते हैं। आप लोग अगला पॉइंट नोट करिए। अगला वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? आप देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दस की व्याकरण की पहली यूनिट वर्ण है, वर्ण विचार है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत की वर्णमाला वर्णमाला प्रायः हिंदी के समान है। किंतु वर्णों का क्रम भिन्न है। देखिए, वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत की वर्णमाला प्रायः हिंदी के समान है, किंतु वर्णों का क्रम अलग है, भिन्न है। जान पाए? अब आप देखिए, संस्कृत वर्णमाला के 14 मूल सूत्र हैं। आप लोग पॉइंट नोट करिए। नोट किए? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है नहीं? संस्कृत की वर्णमाला प्राय हिंदी के समान है, किंतु वर्णों का क्रम क्या है कि वह अलग है, भिन्न है। अब आप अगला पॉइंट नोट करिए। संस्कृत वर्णमाला के 14
मूल मूल सूत्र, इसे हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र ना। इसे हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। संस्कृत वर्णमाला के 14 मूल सूत्र हैं जिसको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। जैसे नंबर 1, ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं आप लोग इसके बारे में जानिए। जैसे आयुर, आयुर। नंबर 2 रिलिक। नंबर 3, नंबर तीसरा पॉइंट, नंबर संस्कृत वर्णमाला के 14 मूल सूत्र हैं जिसको हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे नंबर 1 आयुर, और नंबर 2 रिलिक, नंबर 3 एवं नंबर 4 अयोच, नंबर 5 हैवरट, नंबर 6 रण, नंबर 7 गणनम, नंबर 8 जबर, नंबर 9 घड़दस, नंबर 10 जबगरदस, नंबर 11 खप, नंबर 12 कपय, नंबर 13 सक्सर, नंबर 14 हल। आप लोग जाने संस्कृत वर्णमाला के 14 मूल सूत्र हैं, हम इनको क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। नंबर 1 आयुर, नंबर 2 रिलिक, नंबर 3 एवं, नंबर 4 एवज, नंबर 5 हैवरट, नंबर 6 लड़, नंबर 7 गणनम, नंबर 8 झबय, नंबर 9 गणदस, नंबर 10 जब गणदस, नंबर 11 खप छटप चटतौ, नंबर 12 कपय, नंबर 13 सक्सर, नंबर 14 हल। आप लोग जाने ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। अगला पॉइंट आप लोग नोट करिए। ये 14 सूत्र
14 सूत्र माहेश्वर सूत्र सूत्र कहलाते हैं। क्योंकि ये पाणिनि ने पाणिनि को माहेश्वर अर्थात शिव की कृपा से प्राप्त हुए थे। ऐसी मान्यता है ऐसी मान्यता है ऐसी मान्यता है आप लोग जाने। ऐसी मान्यता है इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं क्योंकि ये पाणिनि को महेश्वर अर्थात शिव की कृपा से प्राप्त हुए थे। ऐसी मान्यता है। ऐसा बताया जाता है कि शंकर भगवान ने कठिन तपस्या करके इन माहेश्वर सूत्र को शिव की कृपा से प्राप्त किया था। इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। बस समझ में आई। अगला है इन सूत्रों को इन सूत्रों के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं। इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। इन सूत्रों के जो अक्षर हल हैं, हा से लेकर के
ला तक हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वे उनको क्या कहा जाता है? इत कहा जाता है। वे इत कहलाते हैं। जैसे अड़ा और का आज इन हलंत वर्णों इन हलंत वर्णों से ही प्रत्याहार बनते हैं। समझ आई? जैसे ठा और का आज इन हलंत वर्णों से ही प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। बात समझ आई? इन हलंत वर्णों से ही प्रत्याहार बनते हैं। आप लोग आगे डालिए प्रत्याहार। क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार क्या है? संक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। संक्षेप करने प्रत्याहार सब पे आप लोग देखिए प्रत्याहार क्या है? संक्षेप करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है आप उसको जानिए। पूर्व के किसी सूत्र का नोट करो। पूर्व के किसी पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे के किसी इत वर्ण के पूर्व जोड़ दे तो जो प्रत्याहार बनेगा वह पूर्व वर्ण का तथा पूर्व वर्ण
का ये मिलकर फोन हुआ तथा उसके ये पूर के लिए बस हाँ टाइम हो जाएगा जब पूर हो जाए तो बता ठीक उसके और इत वर्ण के बीच के सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले वर्णों को छोड़कर बोधक होगा। इस प्रकार किसी प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण गणना करते समय वर्णों की गणना करते समय प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती। आप लोग समझ पाए? देखिए संक्षेप का मतलब प्रत्याहार क्या है? संक्षेप करने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे के किसी इत वर्ण के पूर्व जोड़ दे तो जो प्रत्याहार बनेगा वह पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत वर्ण के बीच के सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले इत वर्णों को छोड़कर बोधक होगा। इस प्रकार किसी प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को गणना नहीं की जाती है। प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। यद्यप जैसे धन्यवाद बोले तो उनका जैसे एग्जाम्पल बाकी है। जैसे यदि अक प्रत्याहार के वर्णों की गणना करनी है तो जैसे यदि यक प्रत्याहार के वर्णों की गणना करनी है तो उपर्युक्त सूत्र का